First of all, good morning to all of you. Welcome to श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट। और आज 15 सितंबर है और आज हम लोग वर्ड की 45th सीरीज़ लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी ये वर्ड एक्सरसाइज और देखते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। सबसे पहले ये हमारा डेली का शेड्यूल, हर दिन इसी शेड्यूल के हिसाब से हमारे क्लासेस चल रहे हैं। एक बार इसको नोट कर लो और अपने टाइम के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार जो क्लास आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, उसमें आ जाओ। चलिए अब शुरू कर लेते हैं हमारी आज की ये सेशन। और सबसे पहले आ जाते हैं पहले 5 वर्ड मीनिंग की तरफ, ठीक है, जो कि सिनोनिम्स है, बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला मीनिंग है हमारा इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है बिना सोचे विचारे, बिना सोचे विचारे, ठीक है। तो इनएडवर्टेंट में आप क्या देखोगे कि अनइंटेंशनल मतलब भी बिना सोचे विचारे होता है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है अप्रत्याशित, मतलब जिसकी कोई अता पता नहीं हो। अनडिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान नहीं, डिस्टर्ब का मतलब परेशान, अनडिस्टर्ब का परेशान नहीं। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, कुछ भी न जानने वाला। आंसर आपके आ चुके हैं, आंसर आपके अनइंटेंशनल हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य या साहस, धैर्य या साहस। और करेज का मतलब भी साहस होता है। सेफ्टी का मतलब हो जाएगा सुरक्षा, प्रोटेक्शन मतलब भी सुरक्षा होता है। सिमिलैरिटी का मतलब समानता। ड्यूप्लिसिटी का मतलब होता है धोखा, छलावा, ठीक है। सेम मीनिंग आपका डेसीट हो जाएगा। आर्टलेसनेस का मतलब होता है कलाहीनता, कलाहीनता। क्लेवरनेस का मतलब चालाकी। रिपीटिशन का मतलब होता है दोहराव। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, अगले वर्ड मीनिंग की तरफ आएंगे हम लोग। और अगला वर्ड मीनिंग है फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है वफादारी, ठीक है। सेम मीनिंग में आओगे तो फेथफुलनेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है संसाधन संपन्न। स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, वीकनेस का कमजोरी। अगली वर्ड है आपका वैनगार्ड। वैनगार्ड का मतलब होता है अग्रदूत, अगुआ, है ना, अग्रदूत। पैनियर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑफिसर का मतलब ऑफिसर, उच्च स्तर के कर्मचारी। फ्लैग वियरर मतलब ध्वजारोही। रेस ड्राइवर तो नाम से ही सब पता चल रहा है, ठीक है। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है चुप्पी या मौन। और साइलेंट अगर देखोगे तो ये मौन ही होगा, चुप्पी होगा। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, चूंकि हम लोग उल्टा वर्ड मीनिंग में आ रहे। जज का मतलब निर्णय करना भी होता है और जज का मतलब जज भी होता है, न्यायाधीश भी कहता है। इमेंस का मतलब तीव्र। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला वर्ड मीनिंग क्या है। आर्टिजन। आर्टिजन का मतलब होता है गुणी कलाकार, गुणी कलाकार। तो स्किल्ड वाला वर्ड है, तो चलो ये तो साइनो है। स्कल्पचर का मूर्तिकार। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनभिज्ञ, कुछ भी न जानने वाला। अनस्किल्ड हो गया तो हो गया, यही आंसर है। लर्नेड का मतलब विद्वान हो जाता है। पीछे वाले वर्ड पर ध्यान नहीं देना है, मुख्य रूप से अगला वाला वर्ड आप मैच कर दोगे, आंसर आपका यही क्लियरली दिख जाएगा। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आते हैं एमिएबल।
एमिकेबल का मतलब होता है दोस्ताना, तो फ्रेंडली का मतलब भी दोस्ताना होता है। अनप्लीजेंट का मतलब खराब, असुहावना। हटी का मतलब हटी कह दो, जिद्दी कह दो। होस्टाइल का मतलब होता है विरोधी, तो दोस्ती दोस्ताना का विरोधी हो जाएगा। सही आंसर होस्टाइल वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, उल्टा अग्रावेट हो जाएगा बढ़ाना। अबेट मतलब भी आपका कम करना हो जाएगा। एलिविएट का मतलब हटाना, खास करके गरीबी वगैरह के लिए। एले तो ये आपका मिश्रण के रूप में आ जाएगा। अवर्जन का मतलब होता है नापसंदगी, उल्टा करेंगे तो डिसलाइकिंग हो जाएगा। अवेयरनेस का मतलब जागरूकता। हेटेड का मतलब नफरत। अवॉइडेंस का मतलब टालना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब उदास, तो ग्लूमी इसका सही आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ स्पिरिट का मतलब होता है उदास होना। ग्लूमी वुड बी द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आते हैं। स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है अंदेशा लगाना या अनुमान लगाना कुछ गलत होने का। ठीक है, तो गलत होने का मतलब क्या है भाई? सस्पेक्ट ए ट्रिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन का मतलब होता है नो बैकग्राउंड, मतलब कोई बैकग्राउंड नहीं होना का मतलब स्ट्रेंथ नहीं होना। स्ट्रेंथ हो जाएगा। बैकग्राउंड का मतलब क्षमता का अर्थ दिया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा द कॉर्प्स वेयर ऑन टोज थ्रू आउट द डेज। कहता है सैनिक सिपाही जो थे वो टोज पर थे पूरे दिन भर। तो टोज का मतलब क्या है? सिपाही पूरे तैनात थे, तत्पर थे। तो टोज का मतलब होता है सावधान, तत्पर। नेक्स्ट क्या था? लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांचना। लुक इनटू का मतलब जांचना, और एग्जामिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहते हैं गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन। इसको हम ओलिगार्सी कहते हैं। अल्पतंत्र मतलब कम लोग मिलके ही अगर पावरफुल लोग मिलके ही अगर शासन की प्रणाली को संभाल ले, इसको ओलिगार्सी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है आपका लोकतंत्र। ठीक है, मोनार्की का मतलब होता है, इसको राजतंत्र लिख दो। एनार्की का मतलब अराजकता। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। अगला वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो है वन इनडिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर। ये तो वैसा व्यक्ति जिसको कला साहित्य इससे कोई लेना देना नहीं, इससे उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको देख लेना है। तो इसको हम कहेंगे फिलिस्टाइन। ठीक है, क्रिटिक का मतलब आलोचना। स्कॉलर का मतलब विद्वान। और एरोमेंटिक, एरोमेंटिक भी आपका विद्वता से रिलेटेड वर्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ओबियसली इसी सेंस में आप यहाँ पर यूज़ कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एन नहीं होता तो ये सुगंधित भी होता। एरोमेटिक अगर होता, ये एन नहीं होता तो इसका मतलब सुगंधित भी हो सकता था। कहता ओपन टू इंजरी और क्रिटिसिज्म,
भाई इंजुरी और क्रिटिसिज्म के लिए जो ओपन करके रखा गया हो, जिसको आसानी से चोट लग जाए, आसानी से जिसकी आलोचना हो जाए, तो ये कमजोर ही व्यक्ति का ना ऐसा किया जा सकता है। तो वल्नरेबल का मतलब होता है कमजोर, लिख लो साइड में। नैव का मतलब चापलूस। इनविंसिबल, जिसे हराया ना जा सके। सेंसिटिव का संवेदनशील। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड है वन हु कलेक्ट्स क्वाइन एज ए हॉबी। तो नुमिस्मेटिस्ट होता है, इसको हम लोग कहते हैं सिक्का संग्रही। या फिलाटेलिस्ट का मतलब टिकट संग्राहक। टिकट मतलब कौन सा? पोस्ट ऑफिस वाला टिकट। ये ऐसा नहीं कि ट्रेन वाला टिकट समझ लेना है, तो ये वो टिकट को जमा करके रखने वाले होते हैं। स्टैटिस्टिशियन का मतलब होता है सांख्यिकी विशेषज्ञ। ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब पक्षी विशेषज्ञ। कहता है नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेज ऑफ लैंड, इसको हम क्या कहेंगे? तो देखो, इस टाइप का अगर कोई वाटर बॉडीज बना हुआ है और मान लो ये आपका क्या है भाई, इधर सारे तरफ पानी है, इधर और इधर क्या है? पानी है। ये क्या है? आपका स्थल है। तो बहुत बार पानी जो है ऐसी आकृति बनाता है, ये बीच में थोड़ा सा जगह होता है, पूल टाइप का बना होता है, तो बीच ऐसी आकृति बनता है। ऐसे आकृति को कहा जाता है इस्थुमस। इसको हिंदी में लिखोगे तो लिखोगे जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य। कॉन्टिनेंट का मतलब आपका सुना ही होगा कि कॉन्टिनेंट हमारे यहाँ चलता है, और इसका मतलब आप बहुत पढ़े भी हो। गल्फ का मतलब खाड़ी। पेनिनसुला का मतलब प्रायद्वीप। ठीक है, बढ़ चलते हैं आगे। बेनिफिशियल का लाभदायक, BENEFICIAL, मतलब लाभदायक। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ चल पड़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा एवरेसियस। एवरेसियस का मतलब लालची। ये भी हमारा जाना पहचाना सा वर्ड है। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। यूनिकली हमारा सही है। यूनिकली का मतलब होता है अनोखे तरीके से। ठीक है, यूनिक से बना हुआ है। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग में आएंगे। अफेक्शनेटली। अफेक्शनेटली का मतलब होता है स्नेह से भरा हुआ। इसको स्नेह पूर्ण भी लिख सकते हो आप। एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन का मतलब समझ होता है। APPREHENTION। ठीक है, तो ये आपका एप्रीहेंशन का सही आंसर हो गया। तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वर्ड मीनिंग में फिर कुछ नया लेकर। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।